नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब अड्डा। जॉब्स की सभी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जल्द ही छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सूबेदार की भर्ती आएंगी और देखो नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन इस बार चूँकि पिछले बार सीजी व्यापम ने लिया था, इस बार प्रश्न चिन्ह न लगे, इसलिए जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को जो है भर्ती करने के लिए दिया गया है। ये हमारे राज्य की सबसे बड़ी एजेंसी है, परीक्षा एजेंसी है और सबसे विश्वसनीय परीक्षा एजेंसी है, आप जानते हैं। अब इसमें देखिए किन किन पदों पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन जो है आज ही जारी हुई है। इसमें जो है सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पदों पर सीधी भर्ती होनी है। अब देखिए ये कि कब से कब तक होनी है ये भर्ती। तो देखिए ये भर्ती की जो है प्रारंभिक तिथि, ये आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है ये आपका 23/10/2024 से शुरू होगा और 21/11/2024 से 21 नवंबर तक ये रात के 12 बजे तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। आपको लगभग 1 महीने का समय दिया जा रहा है कि आप इसका आवेदन कर सकें। ये नई भर्ती है, इससे पुरानी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। इस नई भर्ती को हम आराम से और अच्छे से जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए इसमें और आगे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ें जो दी गई है वो है तिथि कि कब से कब तक भरी जानी है। उसके बाद सुधार के लिए देखिए तिथि दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधार का कार्य करने की जो है अंतिम तिथि जो है 22/11 से है 24/11 तक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है। उसके बाद जो है यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन त्रुटि की गई है और निःशुल्क सुधार, ये जो है 22/11/2024 से 24/11/2024 तक जो है निःशुल्क है। इसके बाद 500 रुपये के साथ जो है 25 से 27 नवंबर तक सुधार करने का मौका आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे कि किन किन पदों पर कितनी कितनी सीटें हैं और कौन कौन से पद हैं। देखिए यहाँ पर 8 पदों का जिक्र किया गया है और सब मिलाकर 341 पदों का भर्ती होना है। मैंने हमारे चैनल के पीछे वीडियो पे मैंने बताया था कि 341 पदों पर भर्ती होनी है और कौन से पद पर कितनी कितनी सीटें हैं ये भी मैंने बताया था। और सेम टू सेम वही पद जो है इसमें दिखाए गए हैं और उतनी ही सीटें दिखाई गई हैं। अब हम जानेंगे कि किन किन पदों पर कितनी कितनी सीटें हैं। तो देखिए दोस्तों, सूबेदार के जो पद हैं उसमें कैटेगरी वाइज बांटी हुई है और टोटल जो है 19 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के जो सबसे पॉपुलर पद है उस पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं जो कि 278 पद हैं। इसमें कैटेगरी वाइज सारे सीटें बांटी हुई हैं। और उसके बाद है उप निरीक्षक विशेष शाखा की है। इसमें देखिए टोटल पद 11 है। जो विशेष पद हैं उसके लिए कम सीटें हैं, जो कि शायद मुझे लगता है ये ऑफिस में कार्य करते हैं और जो फील्ड वाले पद हैं उन पे ज़्यादा सीटें हैं। तो उसके बाद देखिए ये है प्लाटून कमांडर। उसके बाद प्लाटून कमांडर है, प्लाटून कमांडर के 14 पद हैं। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह 4 पद हैं। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज 1 पद है। उसके बाद जो है उप निरीक्षक कंप्यूटर 5 पद हैं। उसके बाद उप निरीक्षक साइबर क्राइम 9 पद हैं। टोटल मिलाकर के 341 पदों पर भर्ती की जानी है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इन पदों को के लिए क्या क्या अर्हताएँ रखी गई हैं। तो सबसे पहली अर्हता ये है कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दोस्तों, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सबसे पहली और प्राथमिकता यही शर्त है। उसके बाद ये देखिए कि पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता और अन्य चीज़ें क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये जो पद है सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर,
ये 3 पद जो है अराजपत्रित तृतीय श्रेणी के पद हैं, जिनका वेतन लेवल जो मैट्रिक्स है लेवल 8 होता है, जो लगभग 35,400 रुपये से शुरुआत है। और जो महंगाई भत्ते हैं समय अनुसार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो महंगाई भत्ते आपको साथ में मिलते जाएंगे। अब इसमें शैक्षणिक अर्हताएँ क्या क्या हैं, तो शैक्षणिक अर्हताएँ देखिए दोस्तों क्या क्या हैं। शैक्षणिक अर्हता है आपका सूबेदार के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष होनी चाहिए। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। बीएससी में आपके तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीएससी कंप्यूटर्स में स्नातक उपाधि या उसका समकक्ष पीजीडी से मुझे लगता है इसमें चल जाएगा। तो ये योग्यताएं इसमें होनी चाहिए। शारीरिक अर्हताएँ देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। तो शारीरिक अर्हताओं में यहाँ पर देखिए क्या है। ऊंचाई दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, 153 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए सीना फुलाने पर सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर जो है 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये देखिए एक और चीज़ें जो दी गई है वो होनी नहीं चाहिए आपके पास। तो ये है शरीर को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और इसमें परिवीक्षा अवधि आपका जो है देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये जो है 3 वर्ष है। 3 वर्ष परिवीक्षा अवधि आपका होना चाहिए, सॉरी 3 वर्ष परिवीक्षा रहेगा, होना चाहिए नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अगली कड़ी में देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें विशेष हैं। तो और विशेष बातें तो ये है कि आयु सीमा में आप जैसे छूट है उसको अपने कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी जो है छूट इसमें दी गई है। इसके साथ जो है दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे जो जानकारियां हैं वो शायद आपके उतनी वो नहीं है, काम की नहीं है। मुख्य काम की जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे परीक्षा केंद्र है तो परीक्षा केंद्र आपका यहाँ हर ज़िला में लगभग परीक्षा केंद्र बनाया गया है। चयन प्रक्रिया, ये मुख्य चीज़ें, चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो चयन प्रक्रिया होनी चाहिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, पहले चयन परीक्षा होगी, फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद साक्षात्कार होगा। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 चीज़ें इस तरह मतलब ये प्रक्रिया प्रोसीजर है, इसी के थ्रू आपकी भर्ती होनी है, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों। देखिए मुख्य परीक्षा का परीक्षा केंद्र यहाँ दिया हुआ है, 5 संभाग में परीक्षा केंद्र रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और शारीरिक दक्षता के लिए भी परीक्षा केंद्र वही रहेंगे। देखिए अब प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के यहाँ पर सिलेबस दिए हुए हैं। सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में आपके जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये जो है जीएस जो है 35 अंक का होगा। छत्तीसगढ़ का जो जीएस होगा वो 25 अंक का होगा। कंप्यूटर की जानकारी 5 अंक की होगी, ये देख सकते हैं आप। सामान्य मानसिक योग्यता 10 अंक का होगा। सामान्य गणित 10 अंक का होगा, सॉरी अंक नहीं प्रश्न है, जो बता रहा हूँ प्रश्न है, पढ़ने में त्रुटि हो गई। इसके बाद ये जो है हिंदी जो है 30 अंक का होगा। अंग्रेजी जो है 15 अंक के होंगे, ठीक है दोस्तों। ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। मुख्य परीक्षा में इस प्रकार के सिलेबस होंगे। हिंदी होगा 125 अंक का, इंग्लिश होगा आपका 75 अंक का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जीएस के क्वेश्चन जो होंगे 200 अंक के होंगे, देख सकते हैं आपस। और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट इसी में 200 अंक का और होगा। तो इस प्रकार से ये मुख्य परीक्षा का आपका सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। और आप मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप बिल्कुल
मुझे लगता है, आशा है आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे और भी आने वाली भर्तियों के लिए और भी आने वाली नई भर्तियों की जानकारियों के लिए, अप टू डेट रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।